आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं अपना केमिस्ट्री का पार्ट थर्ड, जिसमें हम स्टार्ट करेंगे अपने प्रीवियस क्वेश्चन से। लास्ट वीडियो में मैंने आपको कुछ क्वेश्चंस दिए थे, जिन क्वेश्चनों को सॉल्व करने के लिए मैंने आपको बोला था। तो जिन लोगों से वो सॉल्व हो गए थे उनके लिए तो ठीक है, और जिन्हें सॉल्व करने में कुछ प्रॉब्लम्स हुई होंगी तो पहले आप इस पर थोड़ा गौर करते हैं। देखो, फर्स्ट हमारा जो क्वेश्चन था वो था, जब हम जिंक की रिएक्शन हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ करा रहे थे तो फॉर्म करा था वो जिंक क्लोराइड प्लस हाइड्रोजन गैस। तो मैंने इसको बैलेंस करने के लिए कहा था आपसे। तो स्टार्ट करते हैं। देखो, जो जिंक है Zn, H है इधर और Cl, एक साइड वही रिएक्टेंट नोट कर दिए, सेम है दूसरी साइड क्या करेंगे आप, प्रोडक्ट नोट कर देंगे। तो आपका जो जिंक है वो कितना, ओनली 1, H ओनली 1 है और Cl भी ओनली 1 है। सेम है यहाँ पे, जिंक है 1, Cl जो है वो 2 है और हाइड्रोजन भी क्या है आपके 2 है। तो क्लोरीन को बैलेंस करने के लिए मैं यहाँ 2 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। देखो, Cl 2 हो गए और Cl यहाँ भी 2 हो गए, तो यहाँ भी 2 से मल्टीप्लाई हो गया। तो ये फॉर्म हो गया आपका 2HCl। इसे बैलेंस करने के लिए आपको यहाँ भी 2 लेना पड़ेगा। तो देखो, शायद आपका 2 से ही मल्टीप्लाई करने में होल इक्वेशन बैलेंस हो गई है। देखो, जिंक फर्स्ट, तो जिंक 1, हाइड्रोजन 2 है तो यहाँ पे भी हाइड्रोजन क्या हो गए आपके 2, क्लोरीन 2 तो क्लोरीन 2। तो इक्वेशन बैलेंस हो चुकी है। एक सिंपल थी, ये सिंपल इक्वेशन थी थोड़ी है। नेक्स्ट जो इक्वेशन है आपकी वो है P2O5 प्लस H2O, P2O5 प्लस H2O फॉर्म कर रहे हैं H3PO4, H3PO4। ठीक है, तो जब P2O5 वाटर के साथ रिएक्शन कर रहा है तो फॉर्म कर रहा है H3PO4। इसको भी करते हैं नोट। देखो, तो वही सेम रिएक्टेंट, यहाँ आपके P है जो 2 है, यहाँ O आपके 5 है, यहाँ +1 है। देखो, 5 भी है और 1 है। हाइड्रोजन यहाँ आपके क्या हो गए 2। मैंने बोला था आपको यही ध्यान देना है कि आपको क्या करना है, अगर टू प्लेसेस में है कोई एटम तो उसको 2 प्लेसेस में ही पुट करना है, कुछ इस टाइप से। ठीक है, सेम एज यहाँ पे हाइड्रोजन आपके 3 है, फॉस्फोरस आपका 1 है और ऑक्सीजन आपके 4 है। तो क्लियर करते हैं। देखो, अब इसको आपको क्या है, पहले तो हाइड्रोजन बैलेंस करते हैं। हाइड्रोजन क्या है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 2 है, और उससे भी पहले हम फॉस्फोरस को बैलेंस कर लेते हैं। फॉस्फोरस यहाँ पे आपके क्या है 2, बट यहाँ पे फॉस्फोरस ओनली 1 है, तो इसे 2 से मल्टीप्लाई कर दो। इसे बैलेंस करने के लिए यहाँ भी 2 से मल्टीप्लाई। अब देखो, 2 से मल्टीप्लाई किया है इसको, तो ये भी 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा आपका, और ये भी 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो 2 3 जा 6H और 8O। यहाँ पे आपके पास कितने O हैं, ओनली 6O है, और आपके पास कितने H हैं, 2H है। तो इसको बैलेंस करने के लिए मैं यहाँ 3 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। ये देखो, 2 3 जा 6, 3 2 जा 6, सेम हो गए। अब उससे हमें क्या फ़ायदा हुआ, देखो ये भी बैलेंस हो गया, 3 1 जा 3 और 5 8, 4 2 जा 8, ऐसे 2 3 जा 6, 3 2 जा 6, P2 तो P आपके 2। तो ये इक्वेशन भी आपकी क्या है, बैलेंस हो चुकी है। सिंपल मेथड है, कुछ ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। बस आपको क्या करना है, एक साइड नंबर ऑफ एटम डिनोट कर रहे हैं रिएक्टेंट के, एक बार नंबर ऑफ एटम डिनोट करने हैं प्रोडक्ट के, उनके अकॉर्डिंग क्या करना है आपको नोट कर देना है और मल्टीप्लाई कर देना है। ठीक है, जैसे यहाँ पे P2 थे, यहाँ 1 था, तो मैंने क्या किया, P को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, दोनों P बैलेंस हो गए। इस P को जब 2 से मल्टीप्लाई किया तो जहाँ P था वहाँ हमें 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो वही कर दिया है, जिसकी वजह से किस में चेंज आ गया आपका, H में और O में। तो H में जो चेंज आया मैंने वो नोट कर दिया, और O में जो चेंज आया वो नोट कर दिया। ठीक है, और इस चेंज को बैलेंस करने के लिए क्या किया, मैंने H को 3 से मल्टीप्लाई किया, फिर जब ये 3 से मल्टीप्लाई किया तो जो O में चेंजेस आए उसको यहाँ शो कर दिया, जिससे हमारी क्या हो गई, होल इक्वेशन बैलेंस हो गई। तो ये भी सिंपल है। नेक्स्ट था आपका FeSO4 फेरस सल्फेट प्लस सोडियम हाइड्रोक्साइड
फॉर्म करा था ये सोडियम सल्फेट प्लस फेरस हाइड्रोक्साइड। वही फेरस और फेरिक वाला केस है, फेरस क्योंकि बैलेंसी 2 है इसलिए मैं यहाँ पे फेरस यूज कर रहा हूँ, ठीक है। तो Fe यहाँ 1 है आपका, S 1 है आपका, O 4 यहाँ है और 1 यहाँ है, 4 एंड 1, Na 1 है और H भी आपका यहाँ 1 है, ठीक है। तो सभी नोट हो गए, F आ गया, S आ गया, O आ गया, Na आ गया और H आ गया, सारे रिएक्टेंट्स आ गए, सभी प्रोडक्ट लिख लो इसी सीरियल में। यहाँ आपका Fe था, S था, O था, Na था और H था, ठीक है। Fe यहाँ पे कितने आपके 1, S आपके 1, O आपके 4 और 2, Na आपका 2 और H आपके 2, ठीक है। अब बैलेंस करना स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्या करो आप Na को बैलेंस कर लो। देखो यहाँ 2 से मल्टीप्लाई है, Na को 2 से मल्टीप्लाई किया Na, तो उससे क्या होगा, देखो जो डिफरेंस आया O में और H में वो नोट कर दो। तो O जो थे आपके जो 1 वाला था उसमें डिफरेंस आया है और जो S था उसमें भी 1 वाले में ही डिफरेंस आया है। देखो 2H है, 2H हो गए, 2Na हो गए, 4 2 6O, 4 2 6O हो गए और S ओनली 1 है तो S 1, Fe 1 था तो Fe 1 ही है, ठीक है। तो ये भी आपका क्लियर हो गया। आपने क्या करना है, बस रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स को मल्टीप्लाई करके सेट करना है और एक इक्वेशन फॉर्म करनी है, ठीक है। तो ये क्लियर। इसके जस्ट बाद जो था एक लास्ट इक्वेशन मैंने और दी थी आपको, जो थी Mg प्लस HCl, मतलब मैग्नीशियम प्लस हाइड्रोक्लोरिक एसिड, तो ये फॉर्म करेगा मैग्नीशियम क्लोराइड प्लस हाइड्रोजन गैस, ठीक है। बैलेंस करते हैं तो मैग्नीशियम हो गया आपका, हाइड्रोजन हो गया और क्लोरीन हो गया। मैग्नीशियम आपके पास 1 है, हाइड्रोजन आपके पास 1 है, क्लोरीन आपके पास 1 है। मैग्नीशियम यहाँ भी आपके पास 1 है, क्लोरीन यहाँ 2 है और हाइड्रोजन यहाँ 2 है। तो इसे बैलेंस करने के लिए आप क्या करो, क्लोरीन को 2 से मल्टीप्लाई कर दो। कर दिया। अब क्लोरीन को मल्टीप्लाई किया तो H में भी कुछ ना कुछ चेंजेस आ गए, तो उनको भी यहाँ शो कर दोगे आप। शायद इक्वेशन बैलेंस हो गई है। Mg1 1, H2 2 और Cl भी 2 तो 2 हो गए, ठीक है। तो ये चीज़ बैलेंसिंग तो आपकी क्लियर हो गई होगी। इतने सारे क्वेश्चंस कर दिए हमने, शायद 8 और 9 क्वेश्चंस किए हैं बैलेंसिंग के। अगर आपको फिर भी क्लियर नहीं होती है तो आप एक कमेंट बॉक्स में एक कमेंट ड्रॉप कर देंगे, तो मैं आपको कुछ अदर वीडियोस से या फिर कुछ अदर एक्सप्लेनेशन से आपको समझाऊंगा। लेकिन अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है मैं वो स्टार्ट करने जा रहा हूँ, जो हमारा होगा डिफरेंट टाइप की रिएक्शंस, ठीक है, या फिर हम बोल सकते हैं टाइप ऑफ रिएक्शंस। टाइप ऑफ रिएक्शंस, ठीक है। तो केमिस्ट्री में आपकी डिफरेंट टाइप की रिएक्शंस मिलती हैं आपको, जिनमें क्या है, आपकी कुछ एडिशन रिएक्शंस होती हैं, कुछ सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होती हैं, कुछ डिस्प्लेसमेंट होती हैं, कुछ डबल डिस्प्लेसमेंट होती हैं, कुछ आपकी ऑक्सीडेशन रिएक्शन मिलेंगी, आपको रेडॉक्स रिएक्शन मिलेगी, आपको रिडक्शन मिलेगा, और कुछ अदर रिएक्शन जैसे आपकी एक्सोथर्मिक रिएक्शन और एंडोथर्मिक रिएक्शंस आपको यहाँ मिलेंगी। तो जो अभी हम स्टार्ट करने जा रहे हैं वो हम स्टार्ट करें आपकी एडिशन रिएक्शन से, ठीक है, एडिशन रिएक्शन। तो स्टार्ट करते हैं हम अपना फर्स्ट टॉपिक आज का, एडिशन रिएक्शन। नेम से ही क्लियर है, एडिशन का मीन्स क्या हो रहा होगा, वहां चीजें ऐड हो रही होंगी, ठीक है, एडिशन रिएक्शन। एडिशन रिएक्शन का मीन्स हो गया कि जब वन रिएक्टेंट, सॉरी 2 और मोर रिएक्टेंट क्या होंगे, कंबाइन होंगे। 2 और मोर रिएक्टेंट, लाइक हमारे 2 रिएक्टेंट हैं, जैसे यहाँ पे ए बी, चलो 3 मान लेते हैं, ये 3 रिएक्टेंट हैं ए बी और सी। तो ये क्या होंगे, कंबाइन होंगे और एक प्रोडक्ट फॉर्म करेंगे, क्या, ए बी सी। तो ऐसी रिएक्शंस को हम क्या बोलेंगे,
एडिशन रिएक्शन मीन्स a chemical reaction in which two or more reactants combine together and form a singular product ठीक है। एक ऐसी केमिकल रिएक्शन जिसमें क्या होगा, टू और मोर रिएक्टेंट क्या हो जाएंगे, कंबाइन होंगे और फॉर्म करेंगे सिंगल प्रोडक्ट, उसको हम बोलेंगे एडिशन रिएक्शन। ठीक है, कुछ एग्जांपल से करते हैं इसको एक्सप्लेन। जैसे आपका क्या है, H2 और O2, ये टू रिएक्टेंट्स हैं, हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस। इनको क्या करेंगे, जब हम कंबाइन करेंगे तो ये फॉर्म करेंगे आपका वाटर। इक्वेशन बैलेंस कर लेते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसको 2H2O कर दो और इसको 2H2, बैलेंस हो गई 4H हो गए आपके, 2O और 2O हो गए। ठीक है, तो देखो इसमें टू रिएक्टेंट क्या कर रहे हैं, कंबाइन हो रहे हैं और फॉर्म कर रहे हैं एक सिंगल प्रोडक्ट। ऐसे ही आपका H2 प्लस Cl2 है, ये रिएक्ट करेंगे और क्या फॉर्म करेंगे आपका HCl। ठीक है, तो एक ऐसी रिएक्शन जिसमें क्या होंगे, टू और मोर रिएक्टेंट कंबाइंड हो जाएंगे और फॉर्म करेंगे एक सिंगल प्रोडक्ट। टू और मोर रिएक्टेंट क्या होंगे, कंबाइन होंगे और फॉर्म करेंगे एक सिंगल प्रोडक्ट, उसको हम क्या बोलेंगे, एडिशन रिएक्शन। ठीक है, तो एडिशन रिएक्शन क्लियर हो गया होगा आपको। अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है आपका डिकम्पोजिशन रिएक्शन। ठीक है, डिकम्पोजिशन रिएक्शन। तो डिकम्पोजिशन रिएक्शन, डिकम्पोजिशन रिएक्शन। ठीक है, देखो कभी कभी बोर्ड के एग्जाम में क्वेश्चन आता है, बाय एडिशन रिएक्शन इज कॉल्ड अपोजिट ऑफ डिकम्पोजिशन रिएक्शन। तो उसके लिए इसको समझना जरूरी है, जो अभी मैं बताने जा रहा हूं उसको समझना क्या है, जरूरी है। अभी मैं एक्सप्लेन करूंगा कि क्यों कहते हैं। तो इससे पहले मैं क्या स्टार्ट कर रहा हूं कि इसकी डेफिनेशन बताता हूं क्या होती है। देखो एडिशन रिएक्शन में क्या होता है कि टू और मोर रिएक्टेंट कंबाइन होते हैं और फॉर्म करते हैं सिंगल प्रोडक्ट। अब इसको उसका अपोजिट इसलिए बोला जाता है क्योंकि क्या होता है, ये रिएक्शन में होगा आपका सिंगल प्रोडक्ट, सॉरी सिंगल रिएक्टेंट, जो सिंगुलर रिएक्टेंट है वो डिवाइड होगा टू और मोर प्रोडक्ट्स में। मींस क्या होगा कि इन दिस रिएक्शन या इन दिस रिएक्शन a singular reactant split into, या चलो स्प्लिट ही लिख दे रहे हैं, स्प्लिट इनटू टू और मोर प्रोडक्ट। या फिर हम अगर अपनी पुरानी लैंग्वेज को फॉलो करें जो मैंने प्रीवियस में लिखी थी, मतलब इससे पिछले वाली रिएक्शन में लिखेगी, तो लिख सकते हैं अ केमिकल रिएक्शन इन विच वन या फिर सिंगुलर रिएक्टेंट break down and form two or more
प्रोडक्ट्स। ठीक है, एक ऐसी रिएक्शन जिसमें क्या होगा कि कोई सिंगल रिएक्टेंट, कोई भी सिंगल रिएक्टेंट क्या होगा, टू और मोर रिएक्टेंट्स को, टू और मोर प्रोडक्ट्स को फॉर्म करेगा, उसको हम बोलेंगे डिकम्पोजिशन रिएक्शन। और इसके अपोजिट क्या थी, कि एडिशन रिएक्शन, जिसमें क्या था, टू और मोर रिएक्टेंट्स कंबाइंड हो रहे थे और फॉर्म कर रहे थे सिमिलर प्रोडक्ट। तो यही रीजन है कि इसको क्या बोला जाता है, अपोजिट रिएक्शन ऑफ एडिशन रिएक्शन। तो इसको समझते हैं। देखो, जैसे आपका एक कंपोनेंट ए था, इसको हम, ये क्या हुआ है, जब इसने रिएक्शन की तो इसने फॉर्म कर लिया ए प्लस बी। ठीक है, क्लियर हो गया। अब इसका एक एग्जाम्पल करते हैं। तो इसका एग्जाम्पल करने के लिए मैं इस स्पेस को ट्राई करता हूं, या इस स्पेस का यूज कर रहा हूं मैं। इसमें देखो आप क्या करोगे, जैसे आपका कोई भी एग्जाम्पल ले लो, सिल्वर क्लोराइड का एग्जाम्पल है। ठीक है, तो सिल्वर क्लोराइड किस में ब्रेक डाउन होता है, सिल्वर प्लस क्लोरीन गैस में, या फिर आपका CaOCl2 जो है ब्लीचिंग पाउडर, ये किस में ब्रेक डाउन होगा, कैल्शियम ऑक्साइड प्लस क्लोरीन गैस में। ठीक है, एक और एग्जांपल लिख लेते हैं, CaOH का होल ट्वाइस। अगर मैं इसको हीट करूंगा तो ये फॉर्म करेगा CaO प्लस H2। ठीक है, तो ये कुछ डिकम्पोजिशन रिएक्शंस के एग्जाम्पल है, जिसमें क्या होगा, आपका सिल्वर क्लोराइड ब्रेक डाउन होता है सिल्वर और क्लोरीन में, आपका कैल्शियम क्लोराइड जो है वो ब्रेक डाउन होगा कैल्शियम ऑक्साइड और क्लोरीन गैस में, आपका CaOH का होल ट्वाइस जो है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो है वो ब्रेक डाउन होगा कैल्शियम ऑक्साइड और वाटर में। ठीक है, तो ये चीज़ आपकी क्लियर हो गई होगी कि डिकम्पोजिशन रिएक्शन क्या होती है और उसको अपोजिट रिएक्शन ऑफ एडिशन रिएक्शन क्यों बोलते हैं। अब डिकम्पोजिशन रिएक्शंस के टाइप देखते हैं। देखो, डिकम्पोजिशन रिएक्शन के कौन कौन से टाइप होते हैं, तो उनको एक्सप्लेन करने के लिए क्या करेंगे, हम कुछ रिएक्शंस की हेल्प लेंगे, जिनसे हमें समझ में आ जाएगा कि कितनी टाइप की डिकम्पोजिशन रिएक्शन होती हैं। तो आपकी जो 3 टाइप की डिकम्पोजिशन रिएक्शन होती हैं, फर्स्ट तो मैं ये बता देता हूँ आपको। पहली है आपकी फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन, फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन। ठीक है, सेकंड जो है आपकी वो है इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन, इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन। और एक लास्ट है आपका थर्मल डिकम्पोजिशन, थर्मल डिकम्पोजिशन। ठीक है, अब इनको वन बाय वन स्टार्ट करते हैं। देखो, फर्स्ट जो है आपका फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन। फोटो का मीन्स यहाँ सनलाइट से है। ठीक है, तो एक ऐसी डिकम्पोजिशन रिएक्शन जिसमें क्या हो, जो आपका जो डिकम्पोज का वर्क करे वो क्या करे, सनलाइट करे, उसको हम बोलेंगे फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन। एक ऐसी रिएक्शन जिसमें क्या करे, डिकम्पोजिशन इलेक्ट्रिसिटी डन करेगी, उसे हम बोलेंगे इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन। और एक ऐसी रिएक्शन जिसमें क्या करे, डिकम्पोजिशन डन होगा विद हेल्प ऑफ हीट, उसको बोलेंगे हम थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन। मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एग्जाम्स में बहुत ज़्यादा आता है कि डिकम्पोजिशन रिएक्शन क्या होती है, उसके टाइप्स को विद हेल्प ऑफ रिएक्शंस एक्सप्लेन कीजिए। ठीक है, तो फर्स्ट जो है फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन, तो इसमें लिखना, चलो इसको मैं स्टेप बाय स्टेप करता हूं, इसको मैं स्टेप बाय स्टेप करता हूं। ठीक है, तो पहले मैं इसको इरेज कर रहा हूं, फिर उसके बाद स्टार्ट करते हैं हम फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन। ठीक है, हम स्टार्ट करेंगे। तो फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन में जैसे मैंने अभी आपको एक्सप्लेन किया कि क्या थी, एक ऐसी डिकम्पोजिशन रिएक्शन जो किसकी प्रेजेंस में डन होगी, सनलाइट की प्रेजेंस में डन होगी। तो स्टार्ट करते हैं। देखो इसको, अ केमिकल रिएक्शन
अ केमिकल या अ डिकम्पोजिशन रिएक्शन, अ डिकम्पोजिशन रिएक्शन, अ डिकम्पोजिशन रिएक्शन that done in presence of sunlight called photolytic decomposition. ठीक है, एक ऐसी डिकम्पोजिशन रिएक्शन जो किसकी प्रेजेंस में डन होगी, सनलाइट की प्रेजेंस में डन होगी। ठीक है, अब इसको देखो करते हैं। तो जैसे आपका सिल्वर क्लोराइड है AgCl, इसकी अगर हम क्या कराते हैं, सनलाइट की प्रेजेंस में इसको ब्रेक डाउन करते हैं। ठीक है, तो ये फॉर्म करेगा आपका Ag प्लस Cl2, बैलेंस करने के लिए 2AgCl कर लो इसको, और यहां बन जाएगा AgCl2। क्लियर हो गया। तो ऐसी डिकम्पोजिशन रिएक्शन जो सनलाइट की प्रेजेंस में डन होगी उसको बोलेंगे फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन, जिसका एग्जांपल आपका ये हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे सनलाइट की प्रेजेंस में डन होगी है, और ये आपकी एक एक्टिविटी भी है आपकी बुक में, उसको देख लेना आप। ठीक है, नेक्स्ट जो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं वो है अब आपकी इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन। इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन, इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन। ठीक है, तो इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन का मीन हो गया अ केमिकल रिएक्शन, अ डिकम्पोजिशन रिएक्शन, अ डिकम्पोजिशन रिएक्शन that done by electricity called electrolytic decomposition, called electrolytic decomposition। ठीक है, ये क्लियर हो गया कि एक ऐसी डिकम्पोजिशन रिएक्शन जो किसकी प्रेजेंस में डन होगी, इलेक्ट्रिसिटी की प्रेजेंस में डन होगी, उसको हम बोलेंगे इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन। सबसे सिंपल आप यहाँ पे दिखा सकते हो, वाटर है, वाटर में क्या करोगे आप, कोई भी एसिड डाल दो, तो एसिडिक मीडियम शो करने के लिए हमें H पॉजिटिव ले लेंगे, और साथ में क्या ले लेंगे, इलेक्ट्रिसिटी। तो ये फॉर्म करेगा आपका H पॉजिटिव और OH निगेटिव, या फिर H3O पॉजिटिव और OH निगेटिव। ठीक है, जिससे हम क्या फॉर्म कर सकते हैं, हाइड्रोजन गैस एंड ऑक्सीजन गैस। तो ये एक फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन को दिखाता है। ठीक है, क्लियर हो गया ये। नेक्स्ट जो है आपका वो आपका है अब थर्मल डिकम्पोजिशन। मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है थर्मल डिकम्पोजिशन। ठीक है, तो थर्मल डिकम्पोजिशन का मीन्स हो गया थर्मल डिकम्पोजिशन। ठीक है, इसका मीन्स हो गया a decomposition reaction, a decomposition reaction, a decomposition reaction in which
in which heat is involved। यहां क्या होगी, हीट क्या होगी, इन्वॉल्व होगी, मतलब एक ऐसी डिकम्पोजिशन रिएक्शन जो किसकी प्रेजेंस में होगी, हीट की प्रेजेंस में होगी, उसको क्या बोलेंगे हम, थर्मल डिकम्पोजिशन, थर्मल डिकम्पोजिशन। ठीक है, और इसके एग्जांपल्स देखते हैं। देखो जैसे आपका कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, तो इसको आप क्या करोगे, जब हीट करोगे, तो मैं हीट का साइन शो कर रहा हूँ, हीट को हम डेल्टा से शो करते हैं या ट्राइंगल बोल सकते हैं आप इसको, लेकिन वैसे इसको डेल्टा बोला जाता है यहाँ पे। ठीक है, तो जब हम क्या करेंगे, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को हीटअप करेंगे तो ये फॉर्म करेगा आपका कैल्शियम ऑक्साइड प्लस वाटर। ठीक है, सिंगल कितने में ब्रेक डाउन हो गया, 2 और मोर में। नेक्स्ट है आपका हो सकता है कैल्शियम कार्बोनेट। ठीक है, तो इसको जब आप हीटअप करोगे तो फॉर्म हो जाएगा ये आपका कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, तो 2 एग्जांपल्स इनफ है। ठीक है, तो आप क्या करोगे, आप इनसे रिलेटेड आपको अगर नोट्स वगैरह चाहिए तो आप कमेंट में एक कमेंट ड्रॉप कर दीजिए, जिससे आपको मैं आपके नोट्स वगैरह अवेलेबल करा दूंगा। वैसे मैं चैप्टर के लास्ट में वीडियो के डिस्क्रिप्शंस में इनके नोट डालूंगा, तो आप क्या करोगे, वहाँ से नोट्स लास्ट में ले लोगे। और भाई इतनी मेहनत कर रहा हूँ तो मुझे लगता है कि आपको चैनल को सब्सक्राइब करना चाहिए, लाइक करना चाहिए और अपने दोस्तों में शेयर करो, ताकि जो आपको फ़ायदा मिल रहा है वो उनको भी मिले और हम भी आप लोगों के साथ जुड़े रहें। ठीक है, मैं अभी मैथ्स की क्लासेस थोड़ी डिले कर रहा हूँ। मैं सोच रहा हूँ कि जब तक हमारे 1K सब्सक्राइबर नहीं हो जाते तब तक मैं मैथ्स क्लासेस स्टार्ट नहीं करूँगा। तो ज़्यादा से ज़्यादा आप इस वीडियो को फैलाओ, जिससे कि हमारे क्या हो, 1K सब्सक्राइबर जल्दी से जल्दी हों और आपकी मैथ्स की क्लासेस जल्दी से जल्दी क्या हो जाए, स्टार्ट हो जाए। थैंक यू।